लगाए गए थे। आज जरा सोचिए, वक्त का पहिया ऐसा घूमा, मुख्तार अंसारी की मौत हो चली है और वहीं दूसरी तरफ उसके साम्राज्य का काला चिट्ठा सब कुछ ध्वस्त हो चला है। हालांकि उसकी मौत को लेकर तमाम तरह के सवाल पूछे जा रहे हैं। मुख्तार अंसारी का परिवार लंबे समय से मांग कर रहा था कि उस पर लगे सारे केस दूसरे राज्य में ट्रांसफर किए जाए। इसके लिए मुख्तार की बेटी ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा भी खटखटाया था। आपको बताते चले, योगी सरकार मुख्तार को बहुत ही मुश्किल से पंजाब की रोपड़ जेल से लंबी कानूनी लड़ाई के बाद दोबारा बांदा जेल लाई थी और उसके बाद बांदा जेल में रहने के बाद आपको बताते चले तबीयत उसकी बिगड़ी और फिर उसकी मौत की खबर सामने आई है। एक डॉन की कहानी। सच्ची ये कहानी है, सुन लो मेरी जान। कहीं एक शहर में था एक नौजवान, क्या कहूँ वो बना कैसे डॉन, कैसे डॉन। मुख्तार अंसारी के डॉन बनने की कहानी ऐसी ही फिल्मी है, क्योंकि स्वतंत्रता सेनानी के परिवार में जन्मा मुख्तार पढ़ने लिखने में ठीक ठाक था। उसे जुनून था तो सिर्फ क्रिकेट का। मुख्तार के पिता सुभानुल्लाह अंसारी भी शानदार क्रिकेट खिलाड़ी थे और उन्हीं से ये खेल मुख्तार को विरासत में मिला था। मेरे पिता क्रिकेट के बड़े प्लेयर थे। वो दिल्ली में वो पढ़े हैं सेंट स्टेफेंस कॉलेज में। तो आपको मालूम होगा कि इस देश का माना जाना वो है, और वहाँ उस समय वो 1938 में क्रिकेट टीम के भी कैप्टन थे और हॉकी टीम के भी कैप्टन थे। लेकिन हाथ में बैट थामे मुख्तार ने लंबे लंबे छक्के जड़ते हुए कैसे गेंद के बजाय दुश्मनों की जिंदगी को ग्राउंड से बाहर करना शुरू कर दिया, ये कहानी भी दिलचस्प है। मुख्तार के परिवार वाले कहते हैं कि अपने बहुत खास दोस्त साधु सिंह की निजी दुश्मनियों को मुख्तार ने अपना बना लिया और यारी दोस्ती में कब उस पर अपराधी का ठप्पा लग गया, खुद उसे भी पता नहीं चला। ये वो दौर था जब पूर्वांचल पर केंद्र की सरकारें ज्यादा ध्यान दे रही थी, विकास योजनाएं बन रही थी और विकास योजनाओं को ठेकेदार अमली जामा पहना रहे थे। ठेका उसी का होता था जिसके पास ताकत होती थी। मुख्तार को ताकत और पैसे का चस्का लग चुका था। मुख्तार और साधु सिंह ने ठेकों की लूट शुरू की। इस बीच 1988 में मंडी परिषद की ठेकेदारी को लेकर एक ठेकेदार सच्चिदानंद राय की हत्या हुई। इस केस में मुख्तार का नाम सामने आया। सच्चिदानंद एक और बाहुबली ब्रजेश सिंह के करीबी था। कुछ दिन बाद साधु सिंह की हत्या हो गई। नाम आया ब्रजेश सिंह का। बस इसके बाद पूर्वांचल में गैंग वॉर का नया सिलसिला शुरू हो गया। इस बीच 1991 में एक बार मुख्तार को पुलिस ने हिरासत में लिया, लेकिन 2 पुलिस वालों को गोली लगी और मुख्तार फरार हो गया। मुख्तार पर तब एक विधायक बनने की जिद सवार हो चुकी थी। उसने अपनी छवि रॉबिन हुड वाली बनानी शुरू की, जो आज तक कई लोगों के बीच कायम है। दरअसल मुख्तार ने अपनी छवि गढ़ने और खुद को बचाने के लिए 2 फिल्मी हथकंडे अपनाए। जब भी कोई नया अफसर आता है तो मैं उसके लिए एक छोटा सा तोहफा लेके आता हूँ। पहला, मुख्तार ने अपने पेरोल पर कई पुलिस वालों को रख लिया, यानी पुलिस वालों को हर महीने एक तय रकम पहुंचने लगी। नतीजा, मुख्तार के रास्ते की अड़चनें अपने आप दूर हो जाती। और दूसरा ये कि उसे जब भी कोई सरकारी ठेका मिलता तो उसमें वो स्थानीय लोगों को जमकर काम देता था। इसके अलावा किसी का कोई विवाद होता तो मुख्तार उसे अपने घर पर सुलझाता। मुख्तार का घर फाटक के नाम से मशहूर है, जहाँ के बारे में कहा जाता है कि वहाँ गरीबों की सुनी जाती है।
तो हम लोग गरीबों के साथ हैं। 1992 के बाद के हालात में बीजेपी को छोड़कर बाकी दलों को ऐसे प्रभावी मुस्लिम नेताओं की तलाश रहती थी जो अल्पसंख्यक वोटों को अपनी तरफ कर सके। फिर उन पर आपराधिक केस हो या ना हो, इससे फर्क नहीं पड़ता था। 1996 का चुनाव मुख्तार ने बीएसपी के टिकट पर मऊ सीट से लड़ा और विधायक बन गया। मुख्तार ने मऊ को इसलिए चुना क्योंकि वहां 30% से ज्यादा मुस्लिम मतदाता हैं और बीएसपी के टिकट पर चुनाव लड़ने से उसे दलित वोटर्स का भी साथ मिल गया। इस बीच 1997 में विश्व हिंदू परिषद के राष्ट्रीय कोषाध्यक्ष और कोल किंग नंदकिशोर रुंगटा की सनसनीखेज हत्या में मुख्तार का नाम आया तो मायावती ने उसे पार्टी से निकाल दिया। ये जो है बुलेट प्रूफ गाड़ी में आता था और इसके जो गैंग के लोग हैं, इसके गुर्गे हैं, वो आगे पीछे गाड़ियों से लेकर चलते थे। समाजवादी सरकार में जब विधानसभा में आता था तो इसी गाड़ी पर, और उसमें लगता था कोई वीवीआईपी आ रहा हो, मोटरसाइकिलों को काफिला, पीछे काफिला, और उसमें मुख्तार अंसारी उतरते थे। वैसे कहा यह गया कि मायावती ने खुद को सीबीआई से बचाने के लिए कदम उठाया था। 1999 में लखनऊ के जेल अधीक्षक आर.के. तिवारी को राजभवन के सामने शूटर्स ने गोलियों से भून दिया था। इस मामले में मुख्तार का नाम आया और फिर तो पुलिस वाले भी मुख्तार से घबराने लगे। और फिर मुख्तार की कहानी में वो मोड़ आया जिसने उसे बड़ा माफिया बना दिया। 2005 में विधायक कृष्णानंद राय की गाड़ी को घेरकर उन पर गुंडों ने गोलियां बरसाई। 500 राउंड से ज्यादा फायरिंग हुई। कृष्णानंद समेत 7 लोग मारे गए और इतनी फायरिंग इसलिए हुई ताकि ये मैसेज दिया जा सके कि मुख्तार अंसारी को कोई कम ना आके। मुख्तार खुद उस वक्त मऊ में हुए दंगे के मामले में जेल में था। दिलचस्प ये कि वो इस हत्याकांड से 1 महीने पहले अपनी जमानत रद्द कराकर वापस जेल गया। कृष्णानंद ने 2002 में मोहम्मदाबाद सीट पर मुख्तार के भाई को हराया था। ये हत्या उसी हार का बदला था। इससे पहले मऊ दंगे के वक्त खुली जीप में घूमते हुए मुख्तार की तस्वीरों ने देश भर में सुर्खियां बटोरी थी। मुख्तार ने 1996, 2002, 2007, 2012 और फिर 2017 में भी मऊ से जीत हासिल की। इसमें से आखिरी 3 चुनाव उसने देश के अलग अलग जेलों में बंद रहते हुए लड़े हैं। सियासी दलों से उसकी दोस्ती और अदावत का खेल चलता रहा है। 2009 में मुख्तार बीएसपी के टिकट पर बनारस से लोकसभा चुनाव लड़ा। मुरली मनोहर जोशी जीत तो गए लेकिन सिर्फ 17,000 वोटों से। फिर कुछ ऐसी खबरें आई कि मायावती ने उसे पार्टी से निकाल दिया। मुख्तार अंसारी ने भाई के साथ कौमी एकता दल बना लिया। मुख्तार ने 2014 में नरेंद्र मोदी के खिलाफ बनारस से चुनाव लड़ने का ऐलान किया, लेकिन फिर सेकुलर वोटों का बंटवारा ना हो ये कहते हुए नाम वापस ले लिया। मजेदार बात ये कि मुख्तार ने कांग्रेस प्रत्याशी अजय राय को समर्थन दिया, जिसके भाई अवधेश राय की हत्या में वो आरोपी। हम कांग्रेस पार्टी के उम्मीदवार का समर्थन करेंगे। वो मुकामी उम्मीदवार है, 4 बार विधायक रहा है, लोकप्रिय है। इस बीच शिवपाल यादव मुख्तार को समाजवादी पार्टी में लाने ही वाले थे कि अखिलेश ने इनकार कर दिया, लेकिन मायावती ने दरवाजा फिर खोल दिया। चुनाव में अंसारी परिवार को थोक के भाव टिकट दिए गए। सीटों पर टिकट भी फाइनल कर दिए गए हैं, जिसके तहत मऊ सदर विधानसभा की सीट से वर्तमान सिटिंग एमएलए मुख्तार अंसारी को टिकट दिया जा रहा है और साथ ही घोसी की सीट से अब्बास अंसारी को, जो इंटरनेशनल खिलाड़ी हैं, जिन्होंने 2 बार राष्ट्रीय गोल्ड मेडल भी प्राप्त किया है, इनको भी टिकट दिया जा रहा है। जिन दिनों मुख्तार की धोती बोलती थी, तब मुख्तार सुनहरे रंग के चश्मे के साथ पत्रकारों के सामने हाजिर होता और जेब से पिस्टल निकाल कर खेलना शुरू कर देता था। वो कैसे बड़े बड़े अधिकारियों की हंसती खेलती
कर देता था। ये उस अधिकारी के दर्द की कहानी को सुनकर समझा जा सकता है जिसने कृष्णानंद राय की हत्या से पहले